दोस्तों आज से करीब 10 से 11 साल पहले एक व्यक्ति की शादी होती है। शादी में दोनों दूल्हा-दुल्हन बहुत खुश थे और शादी का सारा जो कार्यक्रम था वो बीत जाता है। इसके बाद वो जो दुल्हन थी, वो नई नवेली दुल्हन अपने मायके से होकर अपने ससुराल पहुँचती है। ससुराल में पहली रात जो दूल्हे-दुल्हन की सुहाग रात होती है, उस रात में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी गूंज 10 साल बाद सुनाई पड़ी और जिसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही खौफनाक था। 10 साल बाद इसके बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने इस बारे में उँगलियाँ दबा ली। तो उस शादी की सुहागरात पर कुछ ऐसा घटता है जो कि 10 साल बाद उसका परिणाम निकल कर के सामने आया और जो घटना बनी वो सच्ची घटना बन गई। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी सच्ची घटना में? कैसे उस घटना की जो गूंज थी वो 10 साल बाद सुनाई पड़ी और क्या हुआ था उस सुहागरात पर? आज की इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहें इसी चैनल के अंत तक। और इससे पहले हमारा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे एक लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पब्लिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना को। दरअसल आज से 10-11 साल पहले यानी कि साल 2015 के आसपास एक महिला जो कि छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है डोंडी लोहारा। और इसी डोंडी लोहारा के थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, नाम है पाररास। इसी पाररास की एक महिला थी जिसका नाम है कमला राजपूत। 35 वर्षीय महिला कमला राजपूत की शादी उसके पास ही के रहने वाले दुर्ग जिला के अंतर्गत एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम था लाजपति राजपूत। जब लाजपति से कमला की शादी तय हो जाती है तो ये दोनों आपस में मिलना जुलना, घूमना फिरना, फ़ोन पर बातचीत करना, वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो आमतौर पर एक कपल, एक शादीशुदा जोड़ा करता है। दोनों बीच बीच में समय पर एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड किया करते थे। और इसी बीच होता यूँ है कि एक रोज़ जब वो महिला कमला अपने मंगेतर से कहती है कि चलिए कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो महिला जो थी अपने मंगेतर से कुछ सोच कर कह रही होती है, लेकिन उसका जो मंगेतर था वो अपनी होने वाली इस मंगेतर की इससे प्रपोज़ल को ठुकरा देता है। दरअसल वो जो महिला थी वो पहले ही रोमांटिक किस्म की थी और वो अपने पति के साथ कुछ पर्सनल इंटीमेट समय गुजारना चाहती थी, लेकिन वो जो मंगेतर था वो शादी से पहले इन सब चीज़ों को सही नहीं मानता था, इसलिए उसने मना कर दिया। तो कमला इस चीज़ को बहुत अच्छा समझती है। वो समझती है कि उसका जो पति है यानी कि होने वाला पति राजपति, वो बहुत अच्छा है, उसका नेचर संस्कारित है और वो शादी के पहले इन सब चीज़ों को सही नहीं मानता है। शादी के बाद ही वो इस तरीके के कोई रिश्ते को जोड़ना चाहता है। बहरहाल शादी हो जाती है और शादी के बाद ये दोनों जब अपनी सुहागरात की पहली रात में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जब महिला कमला अपने पति राजपति के साथ संबंध बनाने के लिए कहती है तो उसका पति कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और ऐसे कहकर वो सो जाता है। महिला भी सोचती कि शायद शादी विवाह के चक्कर में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और इसीलिए ये सो रहे हैं। फिर इसके बाद अगला दिन आता है, दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है। किसी न किसी बहाने से उसका जो पति था वो अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखता था। वो उसके साथ वो सब रिश्ते को निभाना ही नहीं चाह रहा था जो कि उसके साथ शादी के बाद होनी चाहिए थी। सुहागरात जैसी कोई बात इनके बीच में थी ही नहीं। एक रोज़ जब 1 हफ्ते के आसपास का वक्त गुजर जाता है तो कमला अपने पति से ये कहती है कि आखिर आपको मुझ में दिक्कत क्या है? क्या आपका किसी से प्रेम प्रपंच है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? या फिर आपका कहीं और शादी करने की इच्छा थी, जो आप अब तक मेरे साथ उस रिश्ते में नहीं जुड़े जिसके लिए हम शादी किए थे? हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? इसी जवाब में उसका पति कहता है कि तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम यहाँ पर ठीक से तो हो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं लाकर दे ही रहा हूँ। खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने ओढ़ने के लिए सब कुछ है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, खाओ, आराम से पड़ी रहो, मेरे पीछे क्या पड़ी हो? मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। और इस तरीके से जब वो टका सा जवाब दे देता है तो पत्नी को पहली बार में ही उसके सारे अरमान उजड़ जाते हैं। इसके बाद उसने अपने आस-पास के पड़ोसियों से, उस घर की भाभी से और दूसरे लोगों से जब पता करने की कोशिश की, तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे ये पता चलता है कि दरअसल उसका जो पति है राजपूत, वो शारीरिक रूप से अक्षम है यानी कि नपुंसक है और वो इस तरीके से किसी भी रिश्ते को नहीं बना सकता। बस इसके बाद उस महिला को ये समझ में आ जाता है कि आखिर उसका पति उसके साथ इतने समय तक दूरी क्यों बनाए हुए है और क्या वजह है। इसके बाद एक रोज़ समय निकाल कर जब वो महिला अपने मायके के लिए जाती है, तो करीब 1 डेढ़ महीने के बाद जब अपने मायके पहुँचती है, तो वहाँ से वापस लौटने से वो साफ-साफ इनकार कर देती है। और वो ये कहती है कि उसका पति जो है कुछ करता नहीं है और उसके साथ किसी भी रिश्ते को बनाने में वो अक्षम है। तो
तो इसलिए अब उसे उसके साथ डिवोर्स चाहिए। 1 डेढ़ महीने के इस बाद ही इस शादी में बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है और उसके बाद वो महिला जो थी अपने मायके पारास में ही रहना शुरू कर देती है। पारास में अपने मायके में रहते हुए उसे कुछ वक़्त गुज़र जाता है। अब धीरे-धीरे करके घरवाले भी उसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं और ये कहते हैं कि शादी करके अपने ससुराल जाओ, यहाँ कब तक मायके में पड़ी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी, तुम्हारा खर्च कौन देखेगा? इन सब चीज़ों को देखते हुए कमला ने ये तय किया कि अब वो अपने ससुराल नहीं जाएगी और ना ही कोई दूसरी शादी करेगी, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी ज़िंदगी वो अपने तरीके से गुज़ारेगी। इसके बाद वो महिला अपने काम को ढूँढने लगती है, कभी नरेगा में, तो कभी आस-पास की ईंटे भट्टे पर, तो कभी किसी मज़दूरी को काम को करते हुए वो अपनी ज़िंदगी अपने मायके में ही गुज़ारना शुरू कर देती है। समय-समय पर वो बाहर घूमने भी जाती थी। एक रोज़ वो किसी मेले में जाती है और वहाँ पर उसे एक टैटू आर्टिस्ट मिलता है। उस टैटू आर्टिस्ट के पास उसने जाकर अपने नाम का जो इनिशियल था यानी कि कमला राजपूत का के और एल उसे अपने नाम पर गुदवा लिया। जब वो अपने नाम पर गुदवा लेती है तो उसे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो उसे अपने घर पर लेकर आकर अपने परिवार वालों को भी दिखाती है। इस टैटू के पीछे का जो रीज़न था उसके बारे में हम आप सभी को बाद में बताएँगे कि आखिर कारण क्या था? कि आखिर उसने ये टैटू का वजह क्या था? इसी तरीके से दिन गुज़र रहे होते हैं और अब धीरे-धीरे करके साल 2018 आ जाता है। इसी साल 2018 में ये महिला एक जगह पर काम कर रही होती है, वहीं पर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम नेमचंद साहू था। ये नेमचंद साहू वहीं पास में उसी ईंट भट्टे पर एक जगह पर काम कर रहा होता है। उसकी मुलाकात इस महिला कमला से होती है। कमला और नेमचंद के बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत होती है और ये बातचीत घनिष्ठ दोस्ती में बदल जाती है। बहुत जल्द ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और कमला और ये जो उसका प्रेमी था नेमचंद, ये दोनों एक रिश्ते में आ जाते हैं और अब दोनों के बीच में वो सब कुछ होने लगता है जो कि एक आम तौर पर पति और पत्नी के बीच में होता है। अब आए दिन कमला और उसका जो प्रेमी नेमचंद था, ये दोनों आपस में मिला-जुला करते थे, बाहर जाते थे, होटलों में मिलते थे, सुनसान जगहों पर मिलते थे और अपनी-अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुज़ार रहे थे। किसी को किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। घरवालों को भी इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो लोग अपनी इस बेटी के काम के प्रति कुछ बोलते नहीं थे। बहरहाल धीरे-धीरे करके ये जो रिलेशनशिप का सिलसिला था, ये साल 2018 से 2025 के आस-पास आ जाता है, यानी कि 6-7 साल बीत जाते हैं। और अब 6-7 साल बीतने के दरमियान सबको इस रिश्ते की भनक और खबर लग चुकी थी। दोस्तों, अब धीरे-धीरे होता यूँ है कि एक रोज़ 24 जनवरी 2026 को डोंडी लोहारा थाना के अंतर्गत एक ग्रामीण एरिया पड़ता है जिसे लोग गुरामी का जंगल कहते हैं। इसी गुरामी के जंगल में ग्रामीण जाते हैं और उन्हें ग्रामीणों को गुजरते समय बहुत तेज़ दुर्गंध महसूस होती है। गड़बड़ का अंदेशा होते ही उन लोगों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, तो वहां पर जब पुलिस ने देखा कि एक बहुत ही दुर्गंधयुक्त लाश है जो कि करीब 6-7 दिनों से पड़ी हुई है, उसके साथ काफ़ी बर्बरता की गई है, मारपीट की गई है और उसकी पत्थरों से कूच-कूच कर जान ले ली गई है। देखने में ये महिला का शव प्रतीत हो रहा था। अब पुलिस भी सख्ते में आ जाती है, आसपास के लोग भी उस लाश की कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। तत्काल तफ्तीश होती है, शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की कार्यवाही शुरू कर देती है। अब दोस्तों, यहाँ पर उसी महिला की जो शव थी, उस शव के हाथ की कलाई पर वही टैटू गुदा हुआ था जिस पर केएल लिखा हुआ था। पुलिस जब शुरुआती तफ्तीश में आसपास के लोगों से पूछती है तो एक व्यक्ति निकल कर सामने आता है और वो ये कहता है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है जिसका नाम है कमला। करीब 1 हफ्ते से वो लापता है और हम सब लोग उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने देर नहीं की, उधर पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें ये पता चलता है कि इसके साथ मारपीट की गई है और पत्थरों से कूच-कूच कर इसकी जान ले ली गई है। कौन था वो कातिल जिसने इतनी बेरहमी से इस महिला का कत्ल कर दिया? सबको इस बारे में जानकारी लेनी थी। तत्काल पुलिस ने कॉल डिटेल की रिपोर्ट, लाइव लोकेशन, सीसीटीवी फुटेजेस और काफ़ी टेक्निकल सबूत जुटाने की कोशिश की जो कि इस केस में काफ़ी अहम कड़ी और काफ़ी अहम सबूत हो सकते थे। मौके पर तत्काल सब चीज़ों को इकट्ठा करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम था नेमीचंद साहू। ये वही नेमीचंद साहू था जो कि इस महिला के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए 7 सालों से भी ज़्यादा समय तक अब उसके साथ वक्त गुजार चुका था। तो आखिर इसने इस महिला की हत्या की क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत ही खौफनाक और चौंकाने वाली वजह निकल करके सामने आई। क्या थी वो वजह? दरअसल नेमीचंद ने ये बताया कि घटना के समय वो शराब के नशे में था और उसने संदेह के आधार पर ही ये काम कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि आखिर कैसा संदेह और कैसा शक, वो 7 सालों से तुम्हारे साथ ही तो थी, तब उसने वो चौंकाने वाली घटना को बयां किया जिसे सुनकर सभी लोग खौफजदा हो गए।
दरअसल तब उसने ये बताया कि 16 जनवरी 2026 को वो उस महिला को लेकर के डोंडी लोहारा के अपनी इस मोटरसाइकिल पर बैठा करके डोंडी लोहारा के इसी गुरमी बांध के पास के एक वन क्षेत्र में लेकर के गया। जहाँ पहुँचने पर इन लोगों ने आपस में रिलेशनशिप बनाए और संबंध बनाने के बाद जब ये दोनों वहाँ पर बैठते हैं तो शराब का भी दौर शुरू हो जाता है। इन दोनों ने वहीं पर बैठकर शराब पी और उसके बाद पुरानी बातें निकलने लगती हैं। वो महिला से कहता है कि आखिर तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, तुम किसके साथ बातें करती हो और तुम्हारे फ़ोन हमेशा व्यस्त क्यों जाता है। तब इसके जवाब में वो महिला जवाब देती है कि शायद उसे कुछ काम का फ़ोन आता होगा या फिर उसके घर वालों का फ़ोन हो सकता है, कभी किसी काम के लिए तो कभी उसकी सहेली का फ़ोन आ रहा होगा। ऐसा कहकर वो महिला बात को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो प्रेमी था उसके दिमाग में शक बैठ चुका था। वो ये समझने लगा था कि दरअसल वो महिला कमला उसके अलावा भी किसी और से बातचीत कर रही है और उसके अलावा भी उसके किसी और से संबंध शुरू हो चुके हैं। बस इसीलिए वो उसका फ़ोन अब नहीं उठाती, उसके साथ समय नहीं पास करती। लेकिन इधर कमला बार बार कसम खाती है और वो ये कहती है कि वो सिर्फ उसके साथ ही है, उसके सिवा उसका दुनिया में कोई और नहीं है और वो सिर्फ उसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो उसके लिए वो उसके बाद वो जो उसका प्रेमी था नेमीचंद उस महिला कमला से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम तुमसे अभी शादी करना चाहते हैं। तो इसके जवाब में वो महिला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहती तो ज़रूर हूँ, रिलेशनशिप में तो ज़रूर हूँ, लेकिन अब तक मेरे पति के साथ ठीक से तलाक नहीं हुआ है और मैं अभी इस रिश्ते को समय देना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहती। इसके जवाब में नेमीचंद कहता है कि तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, तुम किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो, मुझे बेवकूफ़ बना रही हो और सबके साथ रंगरलियाँ बना रही हो और तुम मेरे साथ कभी शादी नहीं करोगी। इसके बाद इन दोनों के बीच में वहीं पर शराब के नशे में ही कलह कलेश और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी नशे में इसी गुस्से की हालत में नेमीचंद ने अपनी उस महिला मित्र यानी कि अपनी प्रेमिका कमला के ऊपर जोरदार वार करना शुरू कर दिया। पत्थरों से उसका सर और उसका चेहरा कुचलना शुरू कर दिया, उसका गला घोंट कर बेदर्दी से उसकी वहीं पर जान ले ली। जब उसे इस बात का पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी प्रेमिका अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके बाद उसने उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और वो वहाँ से काफ़ी दूर दुर्ग ज़िले में पहुँचता है। दुर्ग के एक टावर एरिया के लोकेशन के पास पहुँच करके उसने उसका मोबाइल पूरी तरीके से तोड़ दिया ताकि किसी को भी उस कॉल डिटेल के माध्यम से किसी को भी मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से उसकी लोकेशन ना ट्रेस हो सके और लोगों को गुमराह किया जा सके। 17 जनवरी 2026 को उसने इस घटना को दुर्ग में अंजाम दिया और उसके बाद वो चुपचाप अपने घर पर आकर आराम कर रहा होता है और किसी को इस मामले की भनक ना लगे इसके लिए वो अनजान बना बैठा था। लेकिन किसी को इस बारे में पता चला या न चला, लेकिन मोबाइल की कॉल डिटेल की लोकेशन, सीडीआर रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेजेस और काफ़ी आसपास के लोगों के जो बयान थे जिस पे ये सिद्ध हो जाता है कि इस महिला के साथ नेमीचंद साहू ही रहा करता था और घटना वाले दिन भी कुछ लोगों ने इसे उस गुरामी के जंगल में, गुरामी के उस डैम के पास जाते हुए देख लिया था। बस इन्हीं सब बेसिस के आधार पर नेमीचंद साहू को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करी तो उसने इस पूरे खौफनाक मामले को बेनकाब करके रख दिया और पर्दा उठाया। तो इस तरीके से नेमीचंद ने 16 तारीख को कमला को अपने साथ लेकर के गया, उस जंगल में उसकी हत्या की। 17 तारीख को उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन सबूतों को भी नष्ट कर दिया जो कि इस केस को सॉल्व करने में बहुत अहम सबूत हो सकते थे, उसे भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वो बच नहीं सका। इसके बाद 24 तारीख को बहुत ही बुरी कंडीशन में कमला राजपूत का शव पुलिस ने उसी गुरामी के जंगल से बरामद किया और उसके बाद 24 तारीख को ही पुलिस ने नेमीचंद साहू को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उसे माननीय न्यायालय के सामने पेश किया, जहां पर न्यायालय ने उसे 24 जनवरी 2026 को ही जेल में भेज दिया। और उसके बाद इस पूरी दुखद घटनाक्रम का बहुत ही सैड एंड हो गया। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम के अंत में सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि जिस रिश्ते के साथ वो महिला 6-7 सालों से समय दे रही थी, उसके साथ समय गुजारा करती थी, उसे कभी सपने में भी इस बात का अंदाज नहीं होगा कि उसका जो प्रेमी है नेमीचंद साहू, वो अपनी ही रिश्ते के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति इस तरीके से गैर भरोसे में आ जाएगा और उसकी इस तरीके से खौफनाक हत्या करके उसकी जान ही ले लेगा। जहाँ पर एक रिश्ता परवान चढ़ता, रिश्ते की जो बेसिक नींव थी, प्यार, विश्वास और भरोसा, इसके बेस पर कोई रिश्ता खड़ा होता है, वो रिश्ते से बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में, इस पूरी केस के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? गलती किसकी थी? क्या उसका पहला पति, जो कि उसे अपनी महिला के साथ संबंध बनाना चाहिए था, उसके साथ रिश्ते को निभाना चाहिए था, अपनी इलाज करवानी चाहिए थी और उसे इस तरह तलाक नहीं देना चाहिए था, क्या उसकी गलती थी?
या कमला राजपूत की गलती थी, जिसने एक इस तरीके से एक अंधे रिश्ते की नींव रखी, जो कि इस तरीके से एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आकर उसकी हत्या पर ख़त्म हुआ? या फिर उसका जो प्रेमी नेमीचंद साहू था, वो इस पूरी सच्ची घटना के प्रति, इस पूरी खौफनाक जुर्म के प्रति ज़िम्मेदार है, जिसे अपनी महिला के ऊपर, अपनी प्रेमिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए था और रिश्ते को इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहिए था? कमेंट करिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पब्लिश करेंगे, उसे रिप्लाई करेंगे और अपने शहर का नाम और अपने नाम के साथ ज़रूर बताइएगा, हम उसे भी ज़रूर पब्लिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी ना सुनाया आपसे, वो एक सच्ची घटना है जो कि डोंडी लोहारा क्षेत्र से तो घटी है, लेकिन ये हमारे आसपास के एरिया की भी हो सकती है। और अभी तक इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगी, आगे जो भी अपडेट होती है, आरोपी को ज़मानत मिलती है या फिर नहीं, या फिर उसे आगे और कड़ी सज़ा होती है, देखना दिलचस्प होगा। तो एक नई वीडियो लेकर, एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करिएगा। एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।